हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी जीके जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर वायरस के कुछ थ्योरी और उस जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं वो वाले प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और इसमें हम देखेंगे कि वायरस क्या है और कुछ मालवेयर प्रोग्राम्स हैं उनके बारे से देखेंगे। और फिर लास्ट में हम लाएंगे जो क्वेश्चन है जो व्यापम में पूछे गए हैं। तो ये आपके सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें ये हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर वायरस क्या है। तो इसमें हम अच्छे से देख लेते हैं कि कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस जो होता है यह एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? यह एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी वैध प्रोग्राम या इंटरनेट से जुड़कर कंप्यूटर की जो मेमोरी है वहाँ पे प्रवेश करता है। तो ये किस प्रकार से प्रवेश करता है? किसी वैध प्रोग्राम के ज़रिए यह इंटरनेट से जुड़कर कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करता है और फिर उसके बाद वहाँ जो है वहाँ की जो कुछ जानकारियाँ वगैरह है वो निकाल लेता है। तो उसके बाद देख लेते हैं यह क्या करता है, स्वयं की प्रतिलिपि या फिर कॉपी बनाकर वहाँ फैलने लगता है। जब ये मेमोरी में या कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है तो स्वयं की प्रतिलिपि बनाकर ये फैलने लगता है और फिर ये क्या करता है, यह डाटा मिटाने, ख़राब करने, उसमें परिवर्तन लाने का काम करता है। और ये जो है कंप्यूटर की गति उसे स्लो कर देता है। कंप्यूटर वायरस क्या है? यह एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम किसी वैध प्रोग्राम के माध्यम से इंटरनेट की सहायता से कंप्यूटर में प्रवेश करता है, उसकी मेमोरी में, और फिर वहाँ पे अपनी स्वयं की प्रतिलिपि बनाकर फैलने लगता है और वहाँ के जो भी डाटा होते हैं उन्हें ख़राब करता है, उन्हें परिवर्तन ला देता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कंप्यूटर वायरस के कुछ नाम। तो ये नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं ताकि, क्योंकि कूट में ऑप्शन में आपको 3 नाम अलग और एक वायरस का नाम दे देगा और उसी को पूछता है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है। तो सी ब्रेन क्या है? ये पहला कंप्यूटर वायरस है ना। पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? सी ब्रेन। फिर इसके बाद देख लेते हैं हैप्पी बर्थडे जोशी। तो ये जो हैप्पी बर्थडे जोशी है वो क्या है? भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस है। उसके बाद फिर आ जाता है मंकी के बाद वान हाफ के बाद आ जाएगा आपका माइकल एंजेलो, और माइकल एंजेलो के बाद क्या आ जाएगा? क्रीपर के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे वंदे मातरम। तो ये जो वंदे मातरम है वो क्या है? भारत का बना हुआ है, तो आपको इसे भी याद रखना है। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है? वंदे मातरम हो गया, हमारा भारत का है ये। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या दिखेगा यहाँ पे? आई लव यू। और ये कहाँ का है? तो ये है इंडोनेशिया का। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा चंगू मंगू, और ये हो जाएगा पाकिस्तान का। तो चंगू मंगू ये पाकिस्तान का है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है लवपग, फिर है इलके क्लोनर। इसके बाद है ई मॉरिस इंटरनेट वर्म। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है मेलिल्सा है ना। इसके बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कोड रेड, और फिर लास्ट है SQL स्लैमर। तो ये कुछ वायरस के नाम है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, और ये आपको याद रहेंगे तो आपसे आसानी से प्रश्न बन जाएंगे कि कौन सा वायरस है और कौन सा वायरस नहीं है। तो इन्हीं में से पूछा जाता है। ये कुछ मालवेयर प्रोग्राम है जिनको भी थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि इनमें से भी सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। तो वर्म ये क्या है? एकमात्र ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो अपनी प्रतिलिपि बनाने में सक्षम होता है। तो स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है और अपने आप को कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में फैलाता है। तो यही है इसकी विशेषता, और इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे या फिर जो प्रश्न आए हुए हैं उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसके कुछ उदाहरण हैं आई लव यू, बैगल, मैरिस, निम्डा,
मॉरिस है, उसके बाद निम्डा है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद फिर हम सेकंड नंबर का देख लेते हैं। तो ये हो गया वर्म का, और सेकंड नंबर का हमारा हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। और इन मालवेयर प्रोग्राम से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं फ्रेंड, तो इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा। तो ये क्या है, यह स्वयं को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसे गेम यूटिलिटी प्रोग्राम की तरह प्रस्तुत करता है। तो ये स्वयं को किस तरीके से प्रस्तुत करता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह प्रस्तुत करता है। तो ये इसकी विशेषता है ट्रोजन हॉर्स की, और आपको इसे भी अच्छे से याद रखना है। इन्हीं कुछ लाइनों से प्रश्न बनता है। तो इसके उदाहरण जो है जीरो, एक्सेस, जेन्यूस, रॉकेट, रूट किट और बिस्ट, है ना। तो ये इसके उदाहरण हैं, और ये भी हमने देख लिया। और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। तो इसकी खासियत क्या है वर्म की, ये स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है, स्वयं की कॉपी करता है और दूसरे कंप्यूटर में फैलाता है ना। और जो ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो क्या है, ये स्वयं को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर की तरह दूसरे कंप्यूटर में प्रस्तुत करता है। उसके बाद स्पाईवेयर क्या है, यह एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है। यह एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर उपयोगकर्ता के विरुद्ध जासूस की तरह कार्य करना होता है ना। तो स्पाईवेयर जो क्या है, जासूस की तरह कार्य करता है, और ये उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना ही, जो भी उपयोगकर्ता हैं यूज़र हैं उनके जानकारी के बिना ही यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल संदेश आदि चीज़ें वहाँ पे जाकर निकाल लेता है। तो ये क्या है, स्पाईवेयर। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये जितने भी हमने थ्योरी देखा है फ्रेंड, और उसे आपको अच्छे से याद रखना है। और फिर जो ये पेपर में आए हुए कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये आए हुए ही क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आपकी कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुँचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो क्या कहलाता है, यही यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम वायरस, और इसी में मैं एंटीवायरस का भी नाम ऐड कर दूँगी, बता दूँगी। एक क्वेश्चन जो एंटीवायरस से पूछा गया वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। जो मालवेयर प्रोग्राम होते हैं वो क्या है, हमारे कंप्यूटर में आकर जो हमारे जानकारी है उसे निकालते हैं, और जो एंटीवायरस है वो इससे सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न है, आपकी कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुँचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, तो यही मालवेयर कहलाता है ना। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी सही। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर राइट वायरस है। तो साइबर राइट वायरस कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, सर्वर वायरस, डॉट वायरस, विंडो वायरस, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, विंडो वायरस। तो यहाँ पे फिर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, विंडो वायरस साइबर राइट वायरस है। इसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये हो गया हमारा विंडो वायरस सही, और हमारा जो अगला प्रश्न है वो हम आगे देखते हैं। तो हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने व हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। तो जो हानिकारक प्रोग्राम होते हैं उनका पता लगाकर उसे रोकने व हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं, पहला देख लिया ऑप्शन में क्या दिया है, वर्म। ये क्या है, मालवेयर प्रोग्राम है, आप सभी को पता है। ट्रोजन हॉर्स, ये भी एक मालवेयर प्रोग्राम है। और वायरस तो वायरस ही है, तो यहाँ पे सी में दिया है एंटीवायरस, है ना। तो वर्म, ट्रोजन हॉर्स, एंटीवायरस और वायरस, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है। जो हानिकारक प्रोग्राम से बचाता है वो एंटीवायरस कहलाता है। तो जो हानिकारक प्रोग्राम है वो वायरस को ही बोला जा रहा है, कंप्यूटर वायरस को। तो उससे कौन बचाता है, एंटीवायरस। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, 1260 नामक कंप्यूटर वायरस किस वायरस का उदाहरण है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये व्यापम में पूछा हुआ प्रश्न है।
तो 1260 नामक कंप्यूटर वायरस किस वायरस का उदाहरण है, यही आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बूट सेक्टर, बी मैक्रो, सी मल्टीपल टाइप और ऑप्शन डी है हमारा पॉलीमार्फिक। तो 1260 नामक कंप्यूटर वायरस का जो उदाहरण है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पॉलीमार्फिक। जो पॉलीमार्फिक है ये 1260 कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं हम हमारा अगला प्रश्न नंबर 5। इसमें दिया गया है सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक या फिर विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है वह इससे बचाता है, क्या कहलाता है। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो नुकसानदायक जो प्रोग्राम को ढूंढता है उससे बचाता है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए है डिटेक्टर, ऑप्शन नंबर बी है वायरस, ऑप्शन नंबर सी है रिमूवर, ऑप्शन नंबर डी है एंटीवायरस। तो नुकसानदायक जो प्रोग्राम होते हैं उसे बचाता है वो क्या हो जाएगा हमारा एंटीवायरस, और जो नुकसानदायक प्रोग्राम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वायरस। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया एंटीवायरस। कुछ एंटीवायरस के नाम होते हैं वो भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, यह एक मालवेयर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। तो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है वो कौन सा मालवेयर है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। माइडूम, ऑप्शन नंबर ए है माइडूम, ऑप्शन नंबर बी है वर्म, ऑप्शन नंबर सी है वायरस और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ट्रोजन हॉर्स। तो हमने देखा है जो स्वयं की प्रतियां या फिर कॉपियां बनाता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, वर्म। यही वह मालवेयर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है और कंप्यूटर में फैलने लगता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स क्या है, जो स्वयं को एक सॉफ्टवेयर की तरह प्रस्तुत करता है ना। तो ट्रोजन हॉर्स जो क्या है खुद को सॉफ्टवेयर की तरह प्रस्तुत करता है, और जो वर्म होता है वो स्वयं की प्रतियां बनाकर कंप्यूटर में फैलने लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लेजिटिमेट प्रोग्राम है। प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। तो निम्नलिखित में से लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। ट्रैपडोर्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बम, वायरस। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका जो हमारा उत्तर है लॉजिक बम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन से नहीं है। मैकेफी, नॉर्टन, क्विकहॉर्स और दिया है विप्रे। तो इसमें से मैकेफे, नॉर्टन, विप्रे ये तीनों जो है हमारा एंटीवायरस है। क्विकहॉर्स जो है वो हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्विकहील जो होता है वो होता है एंटीवायरस, यहाँ पे क्विकहॉर्स दिया है तो वो हमारा गलत हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य प्रोग्राम पर हमला करता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कंप्यूटर वायरस क्या है जो खुद ही अन्य प्रोग्राम पर हमला करता है ना। तो टारगेट प्रोग्राम, ऑप्शन ए हो गया टारगेट प्रोग्राम, ऑप्शन बी हो गया ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी हो गया होस्ट प्रोग्राम, ऑप्शन डी हो गया बैकडोर प्रोग्राम। तो हमने पढ़ा था ट्रोजन हॉर्स के बारे से कि खुद को सॉफ्टवेयर की तरह प्रस्तुत करता है ना। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है।
तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद की अन्य प्रोग्राम पर हमला करता है वो क्या हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद फिर हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है। तो निम्न में से कौन सा हमारा एंटीवायरस है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया है अवास्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है एंटीवायरस, तो आपको जितने जैसे मैंने वायरस आपको बताए हुए हैं वैसे एंटीवायरस होते हैं, वो सारे एंटीवायरस आपको याद कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए अवास्ट, एवीजी, नॉर्टन, उपरोक्त में सभी। तो ये जो सारे हैं तीनों के तीनों ही क्या है, एंटीवायरस है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ नाम हैं वो आपको लिखकर एंटीवायरस का डाल दूँगी या शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूँगी, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये थोड़ा सा एक प्रश्न डल गया है, आप देख लीजिए। कंप्यूटर से एंटीवायरस का नहीं है, ये थोड़ा अलग है। तो फ्लैश, माया, पाइथन और क्लिपबुक है ना। तो पाइथन नहीं होगा, बाकी जो है क्या है हमारा मेमोरी से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा एक एंटीवायरस नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एंटीवायरस नहीं है। तो देखिए आपको सारे एंटीवायरस के नाम याद रहेंगे तभी इसे आप अच्छे से बना सकते हैं। तो नॉर्टन, क्विकहिल, अवीरा, माया। तो यहाँ पे जो नॉर्टन, क्विकहिल और अवीरा है ये तीनों एंटीवायरस है, और क्या बोलते हैं माया जो है एंटीवायरस नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सारे चीज़ याद होने चाहिए, फिर क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाते हैं। तो यहाँ पे फिर हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंक ईमेल को कहते हैं। तो जो हमारा जंक ईमेल है उसे क्या कहा जाता है, पूछा जा रहा है। ए स्क्रैप, बी स्पूफ, सी स्पैम, डी स्क्रप्ट, है ना। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पैम। तो जंक ईमेल या अवांछित संदेश को क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा जा रहा है, पहला बूट सेक्टर वायरस ब्रेन था। तो देखिए पहला बूट सेक्टर वायरस का क्या नाम है, ब्रेन है, जिसकी पहचान किस सन में किया गया है। तो इसका सन पूछा जा रहा है यहाँ पे, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे है 1987, 1985, 1958, 1986। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है 1986, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया बूट सेक्टर वायरस, तो कब आया था, तो 1986। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस है। तो 15 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस, उसका नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले यही देखा है हमने, तो आपको आसानी से अगर याद होगा माइंड में तो अभी आप ऑप्शन लगा सकते हैं। मंकी, ऑप्शन ए मंकी, ऑप्शन बी वान हक, ऑप्शन सी हैप्पी बर्थडे जोशी और ऑप्शन डी वंदे मातरम। तो हैप्पी बर्थडे जोशी जो है यही हमारा भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस है ना। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और ये जितने भी प्रश्न मैंने आपके लिए लाए हैं वो व्यापम में पूछे हुए प्रश्न हैं। कुछ हॉस्टल वार्डन का ही है, कुछ अलग अलग एग्जाम के हैं, जैसे RI पटवारी। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और भी टॉपिक में वीडियो डला हुआ है कंप्यूटर से रिलेटेड सामान्य ज्ञान, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। तो ये था आज का कंप्यूटर वायरस के ऊपर वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना,
वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना। जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।